नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछली 2 वीडियो में देखे थे हमने बेलन पर आधारित प्रश्न, और आज की वीडियो में देखेंगे हम गोले पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं हम पहले गोला और वृत्त में अंतर। तो ये क्या है? गोला। गोला जो है कैसा होता है? ठोस, जैसे गेंद या कंचे। और वृत्त क्या होता है? खाली आकृति, जैसे चूड़िया या साइकिल का टायर। तो यो लिया है अभी हमने एक कंचा। क्या है? एक कंचा। और यो कैसा है? ठोस। तो यो क्या कहलाएगा? यो कहलाएगा गोला। और हमने यो ले ली एक चूड़ी, और यो कैसी है? खाली। तो यो क्या कहलाएगा? वृत्त। खाली आकृति जो है वृत्त कहलाती है, और ठोस आकृति जो है वो क्या कहलाती है? गोला। तो यो है एक गोला और यो है अर्धगोला। तो इसका आयतन जो होता है, इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r की घात 3। और अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r की घात 3, और उसका आधा कर दिया हमने, यानी कि 1/2। तो उसका आयतन हो जाएगा 2/3 पाई r की घात 3। 2 से 4 काट दिया हमने 2 बारी। और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r की घात 2। और इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 4 पाई r की घात 2। वक्र पृष्ठ भी यही हो जाएगा और संपूर्ण पृष्ठ भी यही। और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई r की घात 2। और संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 3 पाई r की घात 2। और जैसे हमें 2 वृत्त दे दे और उसकी त्रिज्या दे दे, एक की दे दे r1 और एक की दे दे r2, और हमसे क्या पूछ ले? हमसे पूछ ले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम क्या कर देंगे? r1 का स्क्वायर अनुपात r2 का स्क्वायर। और हमसे क्या पूछ ले? हमसे पूछ ले संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात। तो हम क्या करेंगे? r1 की घात 3 अनुपात r2 की घात 3। तो आइए देखते हैं इसके सवाल नंबर 61 में क्या बता रखा है हमें। तो सवाल नंबर 61। तो सवाल नंबर 61 में बता रखा है हमें, यदि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है हमें 4:9, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? क्या बोले हमसे? आयतनों का अनुपात। 2 के दे दिए हमें गोले। तो ये पहला गोला हो गया और ये दूसरा गोला हो गया। इसकी त्रिज्या मान ली हमने r1 और इसकी त्रिज्या मान ली हमने r2। और इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितने दे रखा है? 4:9। ये क्या है? इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। और हम जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो वो होता है 4 पाई r की घात 2। और इसी त्रिज्या हमने r1 मानी है, तो इस r1 और इसका हो जाएगा 4 पाई r2 की घात 2। इनका अनुपात कितना दे रखा है हमें? 4:9। अनुपात को चाहे हम बटे में लिखें चाहे अनुपात में, बात एक ही होती है। तो इसे लिखेंगे हम 4/9। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ बचा r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर बराबर 4/9। तो r1 बटे r2 यो कितना जाएगा? 2/3। यो 2 का वर्ग होता है और 9 जो है 3 का वर्ग होता है। तो r1 बटे r2 का मान कितना जाएगा? 2/3। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है इनके आयतनों का अनुपात। और गोले का आयतन कितना होता है? वो होता है 4/3 पाई r की घात 3 अनुपात 4/3 पाई r की घात 3। इसे r1 माना हमने, इसे r2। तो 4/3 और पाई, और 4/3 पाई, इससे वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा हमारे पास, तो हमारे पास क्या बच गया इस जगह? r1 की घात 3 अनुपात r2 की घात 3। तो r1 का मान कितना है? 2, और उसकी घात कितनी है? 3 अनुपात
R2 का मान है 3 और उसकी घात कितनी है 3। तो 2 की घात 3 का मान क्या होता है 8 और 3 की घात 3 का मान होता है 27। तो इनके आयतनों का जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 8:27। सवाल नंबर 62 बता रखा है हमसे, यदि एक समान त्रिज्या वाले एक गोले तथा एक बेलन के आयतन एक समान हो तो उस बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात कैसा होगा। तो क्या बोल लिया हमसे, त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात। तो एक क्या है, एक है गोला और एक है बेलन, और ये क्या है एक बेलन। और सवाल में बता दिया हमसे इनकी त्रिज्या क्या है आपस में बराबर। जो इस गोले की त्रिज्या है, ये क्या है गोला, जो इस गोले की त्रिज्या है वही इस बेलन की त्रिज्या है। तो इसकी त्रिज्या हमने आर मान ली, तो इस बेलन की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी आर, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी एच, और इन दोनों के आयतन क्या है बराबर। सवाल में आयतन क्या बता रखे हमें बराबर। तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर की घात 3, और बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर की घात 2 एच। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर की घात से आर की घात 2 कैंसिल। तो यहाँ बचा 4/3 आर और बराबर में एच। तो आर इधर काय में है गुणा में, बराबर से उधर जाएगा तो काय में जाएगा भाग में। तो ये हो जाएगा H/R बराबर 4/3। तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना जाएगा उनका, तो वह जाएगा 3:4। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 63 में बता रखा है हमसे, किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी ठोस गोले के क्षेत्रफल का 2 गुना है। यदि उन दोनों की त्रिज्या एक समान हो तो उस बेलन का तथा उस गोले के आयतन का अनुपात कितना होगा। क्या बोल लिया, गोले का और बेलन का आयतनों का अनुपात। तो यो क्या है यो है एक बेलन, और यो क्या है एक गोला। और इसकी त्रिज्या आर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आर, क्योंकि हमसे सवाल में बोल रखा है बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या क्या है समान, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी एच, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr और ब्रैकेट में एच प्लस का आर, और बराबर, और ठोस गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², और इसका कितने गुना है 2 गुना। सवाल में बोल रखा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो है वो गोले के क्षेत्रफल का कितने गुना है 2 गुना। तो 2 से 2 कैंसिल, और पाई से पाई कैंसिल, और आर की एक घात से एक घात कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एच प्लस आर बराबर 4r। तो आर यो बराबर से उधर जाएगा तो क्या में जाएगा माइनस में, तो एच बराबर कितना जाएगा, एच बराबर जाएगा 3r। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इनके आयतनों का अनुपात। तो बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h अनुपात, और गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर की घात 3। तो पाई से पाई कैंसिल, और आर की 2 घात से 2 घात कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एच अनुपात 4/3 और आर, और एच का मान कितना है, एच का मान है 3r।
तो इस जगह रखेंगे हम 3R अनुपात 4/3 R। R से R कैंसिल और 3 तिया 9 अनुपात 4। तो उनके आयतनों का जो अनुपात बना है वो बना है 4:9। सवाल नंबर 64 बता रखा है हमसे, एक गोले तथा अर्धगोले का आयतन क्या है बराबर, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। क्या है, एक तो है गोला और एक क्या है, एक है अर्धगोला, और इनका आयतन जो है क्या है आपस में बराबर। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3 और अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई r3। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो इसे R1 मान लो, इसे R2, और पाई से पाई कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल। तो यो बचा 4r1 बराबर 2r2 तो r1 बटे यो काय में है गुणा में, बराबर से इधर आएगा तो काय में आएगा भाग में। ये हो जाएगा r2 बराबर 2/4। और इसे हम काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये हो जाएगा 1/2। तो r1 बटे r2 बराबर में 1/2। तो r1 बराबर कितना जाएगा, r1 बराबर 1 और r2 बराबर जाएगा √2 और इस जगह 3, क्योंकि 1 का घन तो 1 ही होता है और 2 का घन इस प्रकार से लिख लिया हमने। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना जाएगा, 1 अनुपात, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा ये। सवाल नंबर 65 में बता रखा है हमसे, 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 अन्य गोलाकार गेंद बनाई गई हैं। उनमें 2 गेंदों का व्यास दे रखा है हमें 1.5 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर। तदनुसार तीसरी गेंद का व्यास कितना होगा। क्या बोल लिया हमसे, तीसरी गेंद का व्यास। तो एक क्या थी, एक थी बड़ी गेंद, और इसे पिघलाकर जो है क्या बना ली, छोटी छोटी 3 गेंदें बना ली। और इसका व्यास जो था, इसका व्यास था 3। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3/2, क्योंकि व्यास का आधा होती है त्रिज्या। और इसका व्यास जो दे रखा है वो दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी। और इसका व्यास दे रखा है 2, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1। और इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या हमें निकालनी, इसकी त्रिज्या हमसे पूछी गई है। तो इसे हम R1 मान लेंगे, इसे R2 और इसे R3। तो यो क्या है, बड़ी गेंद, यो बड़ी गेंद, यो क्या है, बड़ी गेंद, और बड़ी गेंद को पिघलाकर क्या बनाई गई है, छोटी छोटी 3 गेंद है। तो इन तीनों गेंदों का आयतन इसके बराबर होगा, क्योंकि इसे ही पिघलाकर ये क्या बनाई गई है, छोटी छोटी 3 गेंद है। तो इस जगह लिख देंगे हम इसका आयतन, यानी कि 4/3 पाई r3 और r इस जगह 3/2 और उसकी घात कितनी, 3, बराबर होगा इन तीनों गेंदों के आयतन के। तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, और r का मान दे रखा है इस जगह 1.5 बटे में 2 और उसकी घात 3 प्लस 4/3 पाई r3 और r है 1 और उसकी घात 3 प्लस 4/3 पाई
R3 और उसकी घात कितनी है 3। तो 4/3 पाई और 3/2 और उसकी घात कितनी है 3 बराबर 4/3 पाई इसमें भी है, 4/3 पाई इसमें भी है, 4/3 पाई इसमें भी है। तो क्या ले लिया हमने कॉमन। तो 4/3 पाई के ले लिया हमने कॉमन। तो बचा कितना, तो बचा यहाँ 1.5/2 और उसकी घात 3 प्लस 1 की पावर 3 प्लस R3 की पावर 3। तो इससे जो कैंसिल हो जाएगा, इससे जो कैंसिल हो जाएगा 3/2 और उसकी घात कितनी है 3 और 3 का घन करेंगे तो कितना आएगा 27 और 2 का घन 8 बराबर। तो 1.5 का घन करेंगे तो कितना आएगा, तो जो आएगा 3.375 बटे 2 का घन 8 प्लस 1 का घन 1 प्लस R3 की पावर 3। तो R3 और उसकी पावर 3 बराबर 27/8 और इसे बराबर से इसे इधर ले आएंगे तो कायम आएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा माइनस का 3.375 बटे में 8 और यो भी कायम आएगा माइनस में। तो यो माइनस का 1। तो R3 की पावर 3 बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 8 और यहाँ जाएगा 27 माइनस का 3.375 और माइनस का 8 ही का ना 8। तो R3 की पावर 3 बराबर में और इसे हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 15.625 और बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा 8 और यो जो घन होता है यो होता है 2.5 का घन और 8 होता है 2 का घन। तो R3 का मान कितना आ गया 2.5/2। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था उसका व्यास और हम जानते हैं त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है व्यास। तो इसका क्या कर देंगे हम 2 गुना। तो 2 से 2 कैंसिल, तो व्यास कितना जाएगा, व्यास आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 66 बता रहे काम से। एक ठोस अर्धगोला उसका आयतन दे रखा है हमें 9404 सेंटीमीटर की घात 3। तदनुसार उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। क्या बोल लिया हमसे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोला कैसा है, अर्धगोला। और हम जानते हैं अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई R की घात 3। और सवाल में कितने रखा है हमें, सवाल में दे रखा है 9404। तो इसे हम 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2 नम 18, यहाँ कितना हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 0 और 2 दूनी 4। तो ये क्या आ गया 1/3 और पाई का मान रख देंगे हम 22/7 और R की घात 3 बराबर 9702 और इसे काट देंगे हम 11 से, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88। यहाँ से कितने बचा, यहाँ से बचा 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 90 और 11 अट्ठे 88 और यहाँ से कितना बचा 2, यहाँ हो गया 22 और 11 दूनी 22 और 2 से हम 882 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 441। तो यहाँ आ जाएगा R की पावर 3 बराबर 441 गुणा में 7 या 21। तो R की पावर 3 441 किसका वर्ग होता है, ये होता है 21 का वर्ग। तो इसे लिखेंगे हम 21 की पावर 2 और गुणा में 21। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R की पावर 3 बराबर में 21 की पावर 3
3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आर का मान कितना जाएगा, आर का मान आ जाएगा 21। आर का मान कितना आ गया 21। तो हमसे क्या पूछा था सवाल में, हमसे पूछा था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा था हमसे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका सूत्र होता है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो वो होता है 3 पाई आर की घात 2। तो 3 पाई का मान 22/7 गुणा आर की घात 2, और आर का मान कितना है 21, तो 21 गुणा 21, और 7 तिया 21, और 22 तिया 66 गुणा 21 तिया 63, और 63 की गुणा हम किस में करेंगे, 66 में। तो ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा 4158। कितना जाएगा, 4158। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 67 बता रखा है हमसे, गोले के पृष्ठीय के वर्ग सेंटीमीटरों में संख्यात्मक रूप से आयतन में घन सेंटीमीटरों की संख्या के बराबर है, तो गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी। तो क्या बोल लिया हमसे, गोले की त्रिज्या सेंटीमीटरों में। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर है, आयतन के। और तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर की घात 2, और वो किसके बराबर है, गोले के आयतन के बराबर। तो आर की 2 घात से 2 घात कैंसिल, और पाई से पाई कैंसिल, और 4 से 4 कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा आर और बटे में 3, और यहाँ बचा 1। तो आर का मान कितना जाएगा, आर का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 68 बता रखा है हमसे, 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है, तो उस नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी। क्या बोल लिया हमसे, नए गोले की त्रिज्या। तो 3 गोले थे, एक गोला यो था, और एक गोला यो, और एक गोला यो। इन तीनों को पिघलाकर जो है एक क्या बनाया गया है, बड़ा गोला। तो इन तीनों का आयतन जो है वो बराबर होगा इस वाले आयतन के, क्योंकि इन तीनों को ही पिघलाकर क्या बनाया गया है, बड़ा गोला। तो इनका आयतन क्या होगा, इस गोले के आयतन के बराबर। और इसकी त्रिज्या जो दे रखी है, इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 1 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। और हमसे बड़े गोले की त्रिज्या क्या है पूछी गई है, तो इसकी त्रिज्या मान ली हमने कैपिटल आर। तो इन तीनों गोलों का आयतन जो होगा इस बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। तो हम लगाएंगे इस गोले का आयतन, यानी कि 4/3 पाई और आर की घात 3, और आर का मान कितना है 1, प्लस 4/3 पाई आर की घात 3, और आर का मान है 6, प्लस 4/3 पाई आर की घात 3, और आर का मान कितना है इसमें 8, बराबर में 4/3 पाई और कैपिटल आर की घात कितनी 3। तो 4/3 पाई इसमें भी है, 4/3 पाई इसमें भी है, 4/3 पाई इसमें भी है। तो हमने क्या ले लिया कॉमन, तो 4/3 पाई ले लिया हमने कॉमन। तो यहाँ बचा 1 का घन प्लस 6 का घन प्लस 8 का घन, और बराबर में 4/3 पाई और कैपिटल आर की घात 3। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, और 1 का घन कितना होता है, 1 का घन 1 प्लस 6 का घन 216 प्लस 8 का घन 512, बराबर कैपिटल आर की घात 3, और 2 और 6 8, और 1 9, और 1 और 1 2, और 5 और 2
7 बराबर कैपिटल आर की घात 3। और 729 जो होता है वो किसका घन होता है? 9 का। तो कैपिटल आर बराबर कितना आ गया? 9। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई? इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या आ गई 9 सेंटीमीटर। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 69 में बता रखा है हमसे, एक ठोस अर्धगोले की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1848 वर्ग सेमी। तदनुसार पाई का मान 22/7 के आधार पर उस अर्धगोले का व्यास कितना होगा? क्या बोल लिया हमसे? अर्धगोले का व्यास। तो उसका संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1848। और हम जानते हैं यो होता है 3 पाई आर की घात 2। तो 3 पाई का मान 22/7 गुणा आर की घात 2 बराबर में 1848। तो हमने 3 से काट दिया तो कितनी बार कटेगा? 3 छंग 18 और 3 ही का ना 3, 3 छंग 18। और इसे हम 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। यहाँ से कितना बचा? यहाँ से बचा 6 और 11 छंग 66। और इसे हम 2 से काटेंगे तो यो कटेगा 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 28 गुणा में कितना आएगा? 7। तो आर स्क्वायर बराबर कितना जाएगा? 28 को लिखेंगे हम 7 गुणा 4, 7 चौक 28 और गुणा में 7। तो आर बराबर कितना जाएगा? 7 और 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। तो आर का मान आएगा हमारे पास 14। हमसे क्या पूछा है? व्यास। और हम जानते हैं त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास। तो व्यास जो जाएगा वो जाएगा इसका 28। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 17 में बता रखा है हमसे, एक गोलक और एक अर्धगोलक के आयतन क्या है? एक समान। तदनुसार उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्या बोलिए हमसे? वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो एक क्या है? गोलक, यानी कि एक है गोला और एक क्या है? अर्धगोला। तो ये बना लिया हमने अर्धगोला। और इनके आयतन क्या है? बराबर। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3 बराबर। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की घात 3। तो पाई से पाई कैंसिल और इसे हमने R1 मान लिया, इसे R2। और 3 से 3 कैंसिल। तो R1 की घात 3 बटे यो इधर जाएगा तो R2 की घात 3 बराबर 2/4। 2 से 4 कटेगा 2 बारी तो ये जाएगा 1/2। तो R1 बटे R2 का मान कितना जाएगा? 1/। तो R1 बटे R2 का मान कितना जाएगा? 1/√2 और इस जगह क्या है? 3। और हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा 4 पाई R1 की घात 2 अनुपात इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई R2 की घात 2। तो पाई से पाई कैंसिल और 2 से 4 कटेगा 2 बारी। 2 से 4 काट दिया 2 बारी तो यहाँ बचा R1 की घात 2 बटे R2 की घात 2। R1 का मान कितना है? R1 का मान है 1 और उसका वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। और R2 का मान कितना है? R2 का मान है √2 और इस जगह क्या है? 3 और उसका क्या है? वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 और इस जगह क्या बचा था? 2 गुणा में 2।
और इस जगह भी 2 हो जाएगा और गुणा में 2 इस जगह, और इसे लिखेंगे हम 2 की पावर 1/3 और उसकी पावर कितनी है 2। तो 2 की गुणा 1 करेंगे तो आएगा 2 और बटे में 2 की पावर 2/3, और इसे लिखेंगे हम 2 की पावर 1 गुणा, यो नीचे कायम है प्लस में, ऊपर भेजेंगे तो कायम जाएगी माइनस में, तो ये हो जाएगी 2 की पावर माइनस के 2/3, और बटे में क्या बचा, बटे में बचा 1। और हम जानते हैं गुणा में पावर क्या होती है, जुड़ती है, और आधार क्या है इसका सेम, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 1/3 और बटे में क्या आएगा, बटे में 1। तो इनका जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 2 की पावर 1/3 अनुपात 1। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 71 में तारीख का आंसर, यदि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना रखा है 4:9 हो तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। क्या बोल लिया हमसे, आयतनों का अनुपात, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है उनका 4:9। अनुपात को हम बटे में लिख लेते हैं, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का 4 पाई r की घात 2, और बटे में 4 पाई r की घात 2, इसे r1 इसे r2, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर बराबर कितना है 4/9, तो r1 बटे r2 कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, कितना ये 2/3। हमसे क्या बुझाया, हमसे बुझाया इनके आयतनों का अनुपात, और हम जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3, और 4/3 पाई r की घात 3, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, और r1 का मान कितना है, r1 का मान है 2, और उसको क्या करना है हमें घन, तो 2 का घन 8, और r2 का मान कितना है 3, और उसको क्या करना है घन, तो 3 का घन 27। तो इनका अनुपात जो बनेगा आयतनों का वो बनेगा 8:27। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 72 बता रहे का आंसर, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शीशे के गोले से 0.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। क्या बोल लिया हमसे, गोलियों की संख्या बोल लिया हमसे। तो एक क्या है, बड़ी गोली है जिसका व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी रहेगी 6 सेंटीमीटर, और हमें जो है हमें बनानी है छोटी छोटी गोलियां जिनकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, जिनकी त्रिज्या होनी चाहिए 0.5 सेंटीमीटर। तो हमें बतानी है ऐसी कितनी गोलियां बनेंगी। तो इस बड़ी वाली गोली का आयतन बराबर होएगा उन छोटी छोटी गोलियों का आयतन बराबर होएगा, क्योंकि इसी गोली से ही जो इसी गोली से बन रही है वो भी गोली, तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r की घात 3 बराबर, इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, इसे मान लो कैपिटल R, और इस जगह स्मॉल r की घात 3, और ऐसी कितनी गोलियां बनेंगी, तो हमें नहीं पता कितनी गोली, हमने मान ली n गोली बनेंगी, तो इसका आयतन इनके आयतन के बराबर होगा, तो 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल, और यहाँ बचा r की घात 3, और r का मान है 6, और 6 का घन 216 बराबर, और r की घात 3, और r का मान कितना है 0.5 सेंटीमीटर, और गुणा में n, तो n बराबर कितना जाएगा, n बराबर जाएगा 216 बटे 0.5 सेंटीमीटर, 3 है तो इसे हम 3 बार लिखेंगे 0.5 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट कितने हटाए हमने 3, तो ऊपर कितने 0 बढ़ाएंगे 3 0,
और 5 दूनी 10 और 2 जीरो और 5 चौक 20 और 1 जीरो और 5 अट्ठे 40। तो 216 गुणा 8 और 8 छंग 48 का 8 हासिल लगे 4 और 8 ही का ना 8 और 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1 और 8 दूनी 16 और 1 17। तो कितनी गोली बनेंगी? 1728 गोली। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 73 बता रहे काम से, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4। तो चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी का कितना है? 1/4। तो चंद्रमा बटे में क्या जाएगी? पृथ्वी और बराबर 1/4। तो इनका अनुपात कितना आ गया? 1:4। अगर पृथ्वी का व्यास जो है कितना है? 4, तो चंद्रमा का कितना हो जाएगा? 1। तो ये क्या आ गया? इनके व्यासों का अनुपात, यानी कि D1 और यो D2 कितना आ गया? 1:4। तो गोले के केस में जो व्यासों का अनुपात होता है वही क्या होता है? त्रिज्याओं का अनुपात। तो त्रिज्याओं का अनुपात भी कितना हो जाएगा? 1:4। और यो क्या है? यो है चंद्रमा और यो है पृथ्वी। यो क्या है? चंद्रमा और यो पृथ्वी। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है इनके आयतनों का अनुपात। और हम जानते हैं पृथ्वी और चंद्रमा कैसे होते हैं? गोलाकार के। कैसे होते हैं? गोला। और गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई r3 अनुपात 4/3 पाई r3। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। तो पहले पहले किसका पूछा हमसे? पहले पूछा था पृथ्वी का। और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है 4। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 4। तो यहाँ लिखेंगे हम R2 इस जगह R1, क्योंकि पहले किसका पूछा हमसे? पृथ्वी का। तो 4 का घन 64 अनुपात और R1 का मान 1 और 1 का घन 1। तो उनके आयतनों का जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 64:1। सवाल नंबर 74 में बता रहे काम से, एक किसी गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुने की वृद्धि हो जाएगी? तो एक क्या था? गोला, और उसकी त्रिज्या थी हमने R मान ली। उसकी त्रिज्या कितनी थी? R। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अब जब इसकी त्रिज्या R है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r⁴। और इसकी त्रिज्या को हमने क्या कर दिया? 2 गुना। तो इसकी त्रिज्या कर दी हमने 2 गुना। तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 4 पाई r⁴ और r क्या है? 2r और इसकी घात 2। तो 4 पाई 2 का वर्ग 4 और r²। और 4 की गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना जाएगा? 16। तो हो जाएगा 16 पाई r²। तो पहले कितना था? 4 पाई r²। अब कितना हो गया? 16 पाई r²। तो ये उसका कितने गुना बढ़ गया? 4 गुना। कितने गुना बढ़ गया? 4 गुना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।